वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए जल्दी से आज की 4 बड़ी खबरों को पहले शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर आगे विस्तार से खबर आपको समझाएंगे। आज सबसे पहले समझिए क्या है झारखंड के शराब घोटाले का मामला। समझिए चुनावी लड़ाई पाकिस्तान पर क्यों आई। इसके साथ ही मीर जाफर और जयचंद वाले पोस्टर वॉर को भी आपको समझाएंगे। साथ ही साथ जासूस ज्योति का बिहार झारखंड कनेक्शन भी आपको समझाएंगे। वैसे तो हम बुलेटिन की शुरुआत पॉलिटिकल खबरों से करते हैं, लेकिन आज सबसे पहले बात होगी एक घोटाले की, जिसके आरोप में झारखंड के 2 आईएएस अधिकारी गिरफ्तार हो गए। झारखंड की एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 2 आईएएस अफसरों को गिरफ्तार किया है। शराब घोटाला मामले में आईएएस विनय कुमार चौबे और आईएएस गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया। दोनों पर करोड़ों की काली कमाई का आरोप है। क्या है ये चर्चित शराब घोटाला मामला और एसीबी की टीम ने दोनों आईएएस अफसरों को क्यों उठाया? सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। झारखंड के चर्चित शराब घोटाला मामले में मंगलवार को एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने मुख्यालय में आईएएस विनय चौबे और आईएएस गजेंद्र सिंह से पूछताछ की, फिर दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। इन दोनों आईएएस अफसरों पर शराब नीति में गड़बड़ झालाकर झारखंड सरकार को करोड़ों का चूना लगाने का आरोप है। उत्पाद सचिव और संयुक्त आयुक्त रहते दोनों ने शराब नीति में बदलाव कर करोड़ों की अवैध कमाई की थी। प्रश्न में आईएएस विनय चौबे या फिर गजेंद्र सिंह, इन दोनों के ठिकानों पर ईडी के द्वारा छापेमारी की गई थी और कई अहम दस्तावेज के साथ साथ इस शराब नीति से जुड़े हुए कई अहम जानकारियां जो हैं वो ईडी को मिली थी। शराब घोटाला मामले में सबसे पहले छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध इकाई ने केस दर्ज की थी। रायपुर में दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने ईसीआईआर किया। आईएएस विनय चौबे और गजेंद्र सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की और मंगलवार को दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। रांची संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब आपको खबर समझाते हैं और सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला कैसे सामने आया और किस तरीके से सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। सबसे पहले आपको बताएं, शराब घोटाले का ये मामला जनवरी 2022 में उत्पाद नीति को बदलने का प्लान बना और 31 मार्च 2022 को नई शराब नीति लागू हुई। नई शराब नीति में बदलाव कर फायदा पहुंचाने का आरोप है और ये आरोप छत्तीसगढ़ के शराब सिंडिकेट वालों को फायदा पहुंचाने का है। शराब सप्लाई में छत्तीसगढ़ के अधिकारी, व्यापारी शामिल थे और छत्तीसगढ़ के अफसरों के साथ रायपुर में उत्पाद सचिव की बैठक हुई थी और तब आईएएस विनय चौबे ही तत्कालीन उत्पाद सचिव थे। रायपुर में एफआईआर के आधार पर ईडी ने फिर ईसीआईआर किया था और आईएएस विनय चौबे, आईएएस गजेंद्र सिंह के यहां छापेमारी की और आखिरकार दोनों आईएएस अधिकारी गिरफ्तार हो गए। अब आप समझिए कि आईएएस विनय चौबे पर क्या आरोप लगा है। तो इन पर आरोप है कि साजिश के तहत झारखंड की आबकारी नीति में फेरबदल की गई। देसी विदेशी शराब का ठेका सिंडिकेट के लोगों को देने का आरोप भी इन पर लगा है। नकली होलोग्राम वाले जो शराब सप्लाई से अवैध कमाई का इन पर आरोप है और झारखंड सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने का आरोप भी विनय चौबे पर है। आरोप है कि झारखंड उत्पाद नीति में छत्तीसगढ़ की एजेंसियों को काम दिया गया। छत्तीसगढ़ की एजेंसियां करीब 2 साल तक काम करती रही। सप्लाई के नाम पर कंपनी से करोड़ों का कमीशन लेने का आरोप भी इन पर है और शराब घोटाले में 2 आईएएस अब गिरफ्तार हो चुके हैं। आईएएस अधिकारियों की गिरफ्तारी की बात करें तो ये चौथा हाई प्रोफाइल मामला है। इससे पहले मनरेगा घोटाले के आरोपी आईएएस पूजा सिंघल गिरफ्तार हुई, फिर जमीन घोटाले के आरोपी आईएएस छवि रंजन गिरफ्तार हुए और उसके बाद शराब घोटाले के आरोपी आईएएस विनय चौबे
और आईएएस गजेंद्र सिंह भी गिरफ्तार हो गए और अब इस पूरे मामले को लेकर आगे की जांच पड़ताल जारी है और आगे रिमांड पर लेकर पूछताछ दोनों से की जाएगी। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। आरजेडी सांसद मनोज झा ने गिरिराज सिंह को पाकिस्तानी बताते हुए कहा कि हमारे बीच में अगर सबसे बड़ा कोई पाकिस्तान परस्त है तो वो गिरिराज सिंह है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एकांगी सोच है और गिरिराज सिंह की सोच भी एकांगी है। अब मनोज झा के इस बयान पर सियासी माहौल गर्मा गया है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। कोई सबसे बड़ा पाकिस्तान परस्त है तो वो गिरिराज सिंह जी है। बिहार की चुनावी लड़ाई पाकिस्तान तक आई। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही करीब 5-6 महीने का वक्त बाकी हो, बिहार में पॉलिटिक्स काफी तेज हो गई है। दोनों ही गठबंधनों के नेता एक दूसरे पर जुबानी हमला बोलने में जुट गए हैं। आरजेडी के थिंक टैंक माने जाने वाले मनोज झा ने बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह पर बड़ा हमला बोला है। कोई सबसे बड़ा पाकिस्तान परस्त है तो वो गिरिराज सिंह जी। मनोज झा ने कहा, यदि सबसे बड़ा कोई पाकिस्तान परस्त है तो वो गिरिराज सिंह हैं, क्योंकि पाकिस्तान की एकांगी सोच है और गिरिराज की सोच भी एकांगी है। गिरिराज जी के टिप्पणी पे टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि उनकी टिप्पणियां खुद सरहद पार की राजनीति से निर्धारित होती है। मैं समझता हूं कि हमारे बीच में अगर कोई सबसे बड़ा पाकिस्तान परस्त है तो वो गिरिराज सिंह जी है। मनोज झा के बयान ने बिहार का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। राजनीति के फर्जीवाड़े की जमात में काम करने वाला व्यक्ति किसी को देशभक्ति का प्रमाण पत्र दे सकता है, यह तो नौमाश। मनोज झा के बयान पर बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया। बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णा कहते हैं कि जिस आरजेडी की सभा में पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगते हों, उस आरजेडी के नेता का गिरिराज सिंह जैसे सनातनी को पाकिस्तान परस्त कहना हास्यास्पद है। मनोज झा जी अगर कोई बात बोल रहे हैं तो उससे पहले उन्हें इन तथ्यों पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि जब भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तब उसमें राष्ट्रीय जनता दल के लोग ही इन्वॉल्व रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से देश का राजनीतिक माहौल भी गर्म है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर बयानों के तीर चला रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब खबर को समझ लेते हैं। बिहार की चुनावी लड़ाई में पाकिस्तान की एंट्री को अब आप समझिए। देखिए, गिरिराज सिंह बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं और विरोधियों पर गिरिराज सिंह अक्सर वार करते हैं और हमेशा गिरिराज सिंह की तरफ से पाकिस्तान का जिक्र भी किया जाता है। इस बार गिरिराज सिंह को आरजेडी सांसद मनोज झा ने पाकिस्तान परस्त कह दिया, जिसके बाद जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि आरजेडी की सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। वैसी पार्टी के नेता के मुंह से ऐसे आरोप अच्छे नहीं लगते। चूंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत की राजनीति में लगातार पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है, तो ऐसे में समझना जरूरी है कि पाकिस्तान बनने की थ्योरी से अब तक 1947 से अब तक भारत का क्या क्या नुकसान हुआ। तो आइए इसे समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ा नुकसान तो यही हुआ कि महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई, जो कि 2 नेशन थ्योरी की वजह से की गई। पाकिस्तान बनने की वजह से भारत को अब तक 4 युद्ध लड़ने पड़े। 1947 में कश्मीर में पाकिस्तान कबालियों की आड़ में हमला किया, तब युद्ध हुआ। फिर 1965 में युद्ध हुआ, फिर 1971 और 1999 में करगिल का युद्ध हुआ। और अभी जो तनाव है वो तो सब लोग जानते ही हैं। पाकिस्तान की वजह से भारत में आतंकी हमले हुए, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर लाखों करोड़ रुपए का नुकसान भी हो चुका है। पाकिस्तान की वजह से भारत को रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ता है। पाकिस्तान को रोकने पर और पाकिस्तान पोषित आतंकवाद को रोकने पर खर्च करना पड़ता है। पाकिस्तान की वजह से कश्मीर विवाद बना हुआ है। कश्मीर विवाद की वजह से आतंकवाद और सैन्यीकरण के कारण लाखों करोड़ों के जान माल का नुकसान हुआ है। इसके साथ ही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, विवाद और दंगे, कश्मीर से हिंदुओं का पलायन, मुसलमानों को पाकिस्तान के चश्मे से देखा जाता है।
पाकिस्तान बनने की वजह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का दंश झेलना पड़ता है, विवाद और दंगे होते हैं। कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हुआ, मुसलमानों को पाकिस्तान के चश्मे से देखा जाता है। इसके साथ ही व्यापार और कनेक्टिविटी का नुकसान हुआ है। अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के साथ पारंपरिक व्यापार रूट के इस्तेमाल में दिक्कत हुई है। लाखों करोड़ों रुपया का नुकसान भारत को हुआ है। डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक भार बढ़ता है। चीन, अरब और बांग्लादेश से रिश्तों पर भी असर पड़ा है। हालांकि आपको बता दें कि एक बार फिर से बिहार की राजनीति में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है और पाकिस्तान को लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। ऑपरेशन सिंदूर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच पोस्टर वॉर जारी है। बीजेपी के राहुल गांधी को मीर जाफर बताने के जवाब में कांग्रेस ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को जयचंद बता दिया है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि जो आपने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया, इससे देश को क्या नुकसान हो। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर पर दिए गए एस जयशंकर के एक बयान पर सवाल उठाते रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर आपत्तिजनक पोस्ट किया है। इसमें राहुल गांधी और पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तस्वीर को जोड़कर दिखाया गया है। पोस्ट में पूछा गया है कि राहुल गांधी ने कभी ये क्यों नहीं पूछा कि पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट तबाह हुए। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक और आपत्तिजनक तस्वीर शेयर करने के बाद राहुल गांधी को नए दौर का मीर जाफर बता दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, राहुल गांधी नए जमाने के मीर जाफर हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय के आपत्तिजनक पोस्ट का जवाब कांग्रेस ने भी आपत्तिजनक पोस्ट डालकर ही दिया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा सोशल साइट एक्स पर लिखे, जयशंकर नए दौर के जयचंद हैं। आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी लड़ाई तब शुरू हुई जब राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा कि भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च होने की जानकारी पाकिस्तान को क्यों दी। इसके बाद से बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि राहुल गांधी सेना के शौर्य का सबूत मांग रहे हैं। वहीं पाकिस्तान खुद ही अपने आतंकियों के दफनाने का वीडियो दिखा रहा है। राहुल गांधी पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बने हुए हैं और पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब खबर को समझ लेते हैं। अब जबकि देश की राजनीति में मीर जाफर शब्द की एंट्री हो गई है, तो ऐसे में समझना जरूरी है कि मीर जाफर कौन था। तो आपको बता दें कि मीर जाफर भारतीय इतिहास में विश्वासघात का प्रतीक माना जाता है। मीर जाफर मुगल जनरल था। 1757 की प्लासी की लड़ाई में उसने अंग्रेजों से मिलकर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ गद्दारी की थी। मीर जाफर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ गुप्त समझौता किया, जिससे सिराजुद्दौला की हार हुई और अंग्रेजों की भारत में सत्ता की नींव पड़ी। बाद में अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था। ये तो रही मीर जाफर की बात, जिसका जिक्र करते हुए बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। दरअसल देश में ऑपरेशन सिंदूर के बाद से सियासत काफी तेज हो चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश मंत्री पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी विदेश मंत्री के एक बयान को मुद्दा बना रहे हैं। दरअसल विदेश मंत्री ने कहा था कि हमने पाकिस्तान सेना को अलर्ट कर दिया था कि हम आतंकवादियों पर हमला करेंगे, और इसी बात को मुद्दा बनाकर राहुल गांधी एयर स्ट्राइक से पहले पाकिस्तान को जानकारी देने का आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान को जानकारी देने के चलते हमें वायुसेना को कितने विमान गंवाने पड़े। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इसका खंडन किया था और कहा था कि बयान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप भी उनकी तरफ से लगाया गया था। अब बीजेपी राहुल गांधी पर पलटवार कर रही है। बीजेपी का यह आरोप है कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। राहुल गांधी कितने पाकिस्तानी जेट गिराए गए, ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं। अब बीजेपी और कांग्रेस में पोस्टर वॉर भी छिड़ गया है। बीजेपी ने राहुल गांधी को मीर जाफर कहा तो कांग्रेस ने बीजेपी को जयचंद कहा है, और ऐसे में
कांग्रेस और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर जारी है और दोनों तरफ से एक दूसरे पर जुबानी हमले भी किए जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। आरजेडी ने एक बार फिर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके नीतीश कुमार पर निशाना साधा तो जेडीयू की तरफ से भी इसका पलटवार किया गया। देखिए, सबसे पहले आरजेडी ने नीतीश कुमार की तस्वीर लगाकर किस तरह सीधे सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप रख रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं यह आरजेडी ने जारी किया था। आरजेडी का नीतीश कुमार पर यह हमला और सरकार बदलो बिहार बदलो का नारा आरजेडी ने पोस्ट के जरिए दिया था। जेडीयू ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी और सोशल मीडिया एक्स पर ही आरजेडी को जवाब दिया। जेडीयू ने आरजेडी के इस पोस्ट को राजनीतिक द्वेष, हताशा और फूहड़ भाषा का प्रदर्शन बताया है। जेडीयू ने कहा, विरोध के नशे में ये लोग अब आम लोगों की आस्था पर भी ओछी टिप्पणी करने लगे हैं, जो विकृत मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। ऐसे में जेडीयू ने भगवान झूलेलाल से आरजेडी को सद्बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना भी की है। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, ये दो पोस्टर हैं और ये दोनों ही पोस्ट एक दूसरे के खिलाफ किए गए हैं। सबसे पहले आरजेडी ने ये पोस्ट किया था, जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला गया था और झूलेलाल का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद जेडीयू की तरफ से आरजेडी पर हमला बोला गया और जेडीयू ने ये कहा कि अब लोगों के आस्था के साथ भी आरजेडी के लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। साथ ही साथ भाषा की मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप भी जेडीयू आरजेडी पर लगा रहा है। और अब आप खबर तो समझिए। देखिए, बिहार में भी पोस्टर वॉर चल रहा है और यहां पोस्टर वॉर जारी है जेडीयू आरजेडी के बीच में। जेडीयू आरजेडी एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं और पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर प्रहार किया जा रहा है। वॉर करते समय शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए और यही वजह है कि अब एक दूसरे पर जो पलटवार का सिलसिला शुरू हुआ है, इसमें जेडीयू आरजेडी को भाषा की मर्यादा रखने का नसीहत दे रहा है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हरियाणा की ज्योति मल्होत्रा का बिहार झारखंड कनेक्शन भी सामने आ गया। ज्योति 4 बार भागलपुर आई थी। भागलपुर स्टेशन और अजगैबीनाथ मंदिर का वीडियो भी यूट्यूब पर डाला था, तो दूसरी ओर देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर के साथ साथ दुमका के बासुकीनाथ मंदिर भी गई थी। ये जानकारी सामने आने के बाद अजगैबीनाथ मंदिर और स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब सवाल उठ रहा है कि ज्योति के बिहार झारखंड के मंदिरों का दौरे का मकसद क्या था। ज्योति मल्होत्रा ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो चंद नाम देश में सबसे ज्यादा चर्चा में है, उसमें एक नाम हरियाणा की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा का है। ट्रैवल विद जो के नाम से यूट्यूब पर चैनल चलाने वाली ज्योति को पाकिस्तान के लिए जासूसी और आईएसआई के लिए काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ज्योति की गिरफ्तारी के बाद हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। चौंकाने वाली जानकारी ये सामने आई है कि ज्योति 4 बार बिहार के भागलपुर आई। भागलपुर स्टेशन के साथ साथ सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ मंदिर का वीडियो बनाया। यही नहीं, सावन के महीने में हिंदू श्रद्धालु सुल्तानगंज से जल लेकर झारखंड के देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम जाते हैं। ज्योति मल्होत्रा ने पहले सुल्तानगंज का वीडियो बनाया, फिर देवघर और बासुकीनाथ का भी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाला था। ज्योति ने देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद दुमका के बासुकीनाथ मंदिर के जाने के रास्ते से लेकर मंदिर तक का वीडियो अपने यूट्यूब पर साझा किया था। 2023 के श्रावणी मेला का वीडियो ट्रैवल विद जो यूट्यूब चैनल है उस पर यह वीडियो अपलोड किया गया है, जिसमें कि मंदिर का सभी चीजों को दर्शाया गया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाली गद्दार ज्योति का बिहार झारखंड खासकर भागलपुर कनेक्शन सामने आने के बाद अजगैबीनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अजगैबीनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ आसपास सीसीटीवी लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। भागलपुर में रहने के दौरान ज्योति किन किन लोगों के संपर्क में थी और कहां-कहां ठहरी, इसे लेकर भी जांच की जा रही है। कहां उनका आवासन हुआ था, किन के संपर्क में आई थी, इन सब चीजों की छानबीन की जा रही है। इसके साथ ही मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की भी ऑडिट की गई है। अब सवाल है कि ज्योति के बिहार झारखंड के दौरे का मकसद क्या था। ज्योति ने बिहार झारखंड में कहां-कहां रेकी की थी, बार बार भागलपुर क्यों आती थी ज्योति मल्होत्रा।
ज्योति सुल्तानगंज के बाद देवघर और दुमका क्यों गई? ज्योति ने मंदिरों से जुड़ी जानकारी कहां तक पहुंचाई? न्यूज 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन और देवघर से मनीष दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।